नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा से भारत को क्या हासिल होने वाला है। देखिए, भारत और ब्रिटेन के संबंध वैसे तो हिस्टोरिकल रूप से बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छे हैं। हमेशा दोनों देशों के संबंध अच्छे रहे हैं। आज़ादी के बाद से भी दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन में 18 लाख, कम से कम 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिसमें बहुत सारे इंडियन सिटीजन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब ब्रिटेन के सिटीजन हो चुके हैं। और आपको याद होगा, कुछ समय पहले ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, वो भी भारतीय मूल के थे। तो भारतीय मूल के लोगों की कितनी वहाँ पर पकड़ है, ये सब जानते हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा की बात करें तो 3 प्रमुख बातों पर इस दौरान फोकस रहने की उम्मीद है। पहली बात है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता होने जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार तो अभी भी होता है, 36 अरब डॉलर सालाना का दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। लेकिन मुक्त व्यापार क्या है? मुक्त व्यापार ऐसा होता है जिसमें दोनों देश तय कर लेते हैं और एक सामानों की लिस्ट बनाते हैं कि ये सामान हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, ये सामान आप हमसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो दोनों देश जो एक दूसरे को सामान बेचेंगे, उस पर टैक्सेज को बहुत कम कर दिया जाता है और कुछ कुछ पर तो टैक्स बहुत जीरो कर दिया जाता है। और दोनों देश सहमति से तय करते हैं। मान लीजिए 20 आइटम पर भारत टैक्स जीरो कर देगा ब्रिटेन से आने वाले, तो ब्रिटेन भी 20 आइटम पर टैक्स जीरो कर देगा जो भारत से ब्रिटेन जाते हैं। इसी प्रकार एक सहमति से, आपसी सहमति से टैक्स की दरें या तो जीरो हो जाती हैं या बहुत कम हो जाती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि दोनों देशों के बीच जो कारोबार होता है, व्यापारी होते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होता है और उस व्यापार में तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। टारगेट ये है कि जो अभी 36 अरब डॉलर सालाना का कारोबार है, उसे 2030 तक 130 अरब डॉलर सालाना तक पहुंचा जाए। तो इससे फ़ायदा यह है कि इससे दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ेगा। भारत को भी फ़ायदा, क्योंकि भारत में बहुत सारा प्रोडक्शन उच्च स्तर पर होता है। और भारत को ये फ़ायदा है कि एक तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, दूसरा हम जो इंपोर्ट करते हैं ब्रिटेन से, अभी तक जो महंगे दाम पे ले रहे थे, अब उनकी कीमतें थोड़ी कम हो जाएंगी। तो फ़ायदा दो तरफा है। हमारा जो उत्पादन है वो ब्रिटेन में बिकेगा भी, जितना अभी भी बिकता है, लेकिन अब ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा जो है कि हम जो सामान ले रहे थे उससे, उसकी मात्रा बढ़ेगी निश्चित रूप से, लेकिन उसके दाम में कमी आ जाएगी, क्योंकि इस पर टैक्स कम हो जाते हैं। तो ये वो सामान जब इकोनॉमी में पहुँचेंगे, बाज़ार में पहुँचेंगे, तो उपभोक्ताओं को उसको सीधे फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके दाम, ब्रिटेन से आयातित सामानों के दाम पहले की तुलना में कम हो जाएंगे। और इस व्यापार समझौते का डिप्लोमेटिक मैसेज भी है, विश्व को भी मैसेज है, कूटनीतिक मैसेज भी है। वो मैसेज ये है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने जा रहा है और भारत की कोशिश है कि भारत अमेरिका से भी एक ऐसा व्यापार समझौता हो जाए जिसमें दोनों देशों के बीच टैक्सेशन को लेकर लिमिट तय हो जाए। हालांकि वो अभी फंसा हुआ है, अभी नहीं हुआ है, लेकिन ब्रिटेन के साथ इस समझौते के होने से अमेरिका पर भी दबाव पड़ेगा कि वो भी भारत के साथ एक समझौता करे, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका के टैरिफ को लेकर भारत सरकार अपोजिशन के निशाने पर थी। अपोजिशन सवाल उठा रहा था कि अमेरिका इतना टैरिफ लगा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस बीच जब भारत ने एक समझौता ब्रिटेन से किया, तो जो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है, भारत में तो हर बात पर राजनीति होती है, जो डोमेस्टिक राजनीति होगी उसमें भारत के लिए, सरकार के लिए हो जाएगा कि हमने ब्रिटेन से समझौता कर लिया है। ब्रिटेन भी एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, एक इसका ये मायने है। दूसरा इसका मतलब यह है कि यूरोपीय संघ, देखिए ब्रिटेन भी पहले यूरोपीय संघ का हिस्सा था, लेकिन अब अलग हो गया। लेकिन जो बाकी यूरोपीय संघ के 29 देश हैं, उन देशों के साथ भी भारत का एक व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता होने की प्रक्रिया चल रही है। ब्रिटेन के साथ ये समझौता होने से जो ईयू के साथ समझौता होने जा रहा है, उस पर भी असर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। और ये समझौता भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते का बेस बनेगा, आधार बनेगा। तो उसमें जो रुकावटें हैं, उसमें जो ढीलापन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसमें भी बातचीत की प्रक्रिया तेज होगी। क्योंकि यूरोपीय संघ में भी ये बात उठेगी कि जब ब्रिटेन और भारत का समझौता हो सकता है, ब्रिटेन भी आके यूरोपीय संघ का ही देश था, अब अलग हो गया, तो फिर यूरोपीय संघ और भारत का समझौता क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के स्टैंडर्ड एक जैसे हैं। तो इस समझौते के वैश्विक कूटनीति में भी महत्व है।
वो अमेरिका से है, वो यूरोपीय संघ से है। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात करेंगे तो उस दौरान दो और प्रमुख मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनमें पहला मुद्दा है ब्रिटेन में चल रही सिख अलगाववादी घटनाओं का। देखिए, ये हमने देखा कि हाल के दिनों में अमेरिका में, कनाडा में और ब्रिटेन में सिख अलगाववादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। वे वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, एम्बेसी के सामने अक्सर प्रदर्शन करते हैं। कई बार वहाँ पर जो भारतीय लोगों के मंदिर हैं वहाँ पर भी अटैक करते हैं। तो ये घटनाएं ब्रिटेन में भी हुई हैं और भारत सरकार लगातार ब्रिटेन के सामने इस मुद्दे को उठाती भी रही है कि आप उसमें कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ। तो इस मुद्दे को प्रधानमंत्री इस बार भी स्टारमर के सामने जोरदार तरीके से उठाने वाले हैं और उनसे कोई वादा भी हासिल करने की कोशिश करेंगे जिसमें स्टारमर ये कह सकते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कोई नए नियम कानून भी बना सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भारत में अपराध होता है वो दूसरे देश में अपराध नहीं होता है। तो अगर उसको किसी कानून के दायरे में लाने की बात आई तो उस पर भी शायद बात होगी, कोई नया कानून भी बना सकते हैं। क्योंकि ब्रिटेन में भी सिख अलगाववादी घटनाएं बढ़ रही हैं और वहाँ पर वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस यात्रा का। तीसरी अगर बात करें तो ब्रिटेन में कई आर्थिक भगोड़े छुपे हुए हैं। उन आर्थिक भगोड़ों में विजय माल्या हैं, नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं। तो तीन लोग ये हैं और इनके अक्सर फ़ोटो आप देखते होंगे। कहीं हाल में एक फ़ोटो आया था कि कहीं ये तीनों व्यक्ति एक साथ डांस कर रहे हैं। कुछ दिन पहले फ़ोटो आया था कि कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं। तो इनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो रखी है, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी जटिल है। छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट, बड़ी कोर्ट से छोटी कोर्ट में वो चल रही है, वो प्रक्रिया घूम रही है। अब प्रधानमंत्री इस मुद्दे को अगर उठाएंगे उनके सामने, हालांकि कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसको इग्नोर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सरकार चाहे, अगर शीर्ष नेतृत्व चाहे तो वो ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट ट्रैक करवा सकते हैं, किसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके मामलों की सुनवाई करवा सकते हैं। तो अगर ये सुनवाई फास्ट ट्रैक होती है और कोई स्पेशल कोर्ट बना के ये सुनवाई अगर करते हैं भारत के मामले, भारत के भगोड़ों को लेकर, तो मुझे लगता है कि इनकी जल्दी वापसी का रास्ता खुल सकता है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में है। इसके अलावा बहुत सारे जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच मीटिंग होती है तो उसमें क्षेत्रीय महत्व के, इंटरनेशनल महत्व के तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, ये स्वाभाविक है। इसके अलावा जो आजकल एक सहयोग के मुख्य क्षेत्र हैं, क्लाइमेट चेंज के साथ ब्रिटेन का अच्छा सहयोग है। इसके अलावा ऊर्जा, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर किसी देश की यात्रा पर जाता है तो 3-4 क्षेत्र ऐसे सहयोग के होते हैं जो हमेशा होते हैं: क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन और पीपुल टू पीपुल कनेक्ट। तो पीपुल टू पीपुल कनेक्ट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमने बताया कि ब्रिटेन में 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिसमें आधे वहाँ के सिटीजन हैं और आधे भारतीय पासपोर्ट पर नौकरी के लिए रह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर 1,77,000 भारतीय विद्यार्थी वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की शिक्षा वहाँ पर हासिल कर रहे हैं। ब्रिटेन के कई विश्वविद्यालय हैं जो भारतीय छात्रों की फीस से ही चल रहे हैं। अगर भारतीय छात्र वहाँ जाना बंद कर दें तो उनके विश्वविद्यालय पर ताला लग जाएगा, बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ब्रिटेन के लिए हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एक बड़ी संपदा हैं, एक बड़े रेवेन्यू के सोर्स हैं। और ब्रिटेन इस बात को समझ रहा है कि भारत में जो विशाल आबादी है और जो भारत में एक उच्च वर्ग है उसमें हायर एजुकेशन को हासिल करने की जो एक मंशा बहुत तेज़ी से बढ़ी है, उसको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसलिए हाल में ब्रिटेन की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी ने, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने, गुड़गांव में अपना कैंपस स्थापित कर लिया है। वो चाहता है कि गुड़गांव में ही उसको पढ़ाई शुरू करे भारतीयों की। तो वो कैंपस शुरू हो गया, हाल में उसका उद्घाटन भी हुआ था और भी ब्रिटेन के विश्वविद्यालय भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी भारतीय छात्रों का वहाँ जाना जारी रहेगा। पहले किसी ज़माने में सबसे ज़्यादा छात्र वहाँ पर चाइना के होते थे, लेकिन भारत ने अब चाइना को पछाड़ दिया है और सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो हायर एजुकेशन में छात्र हैं, जो विदेशी छात्र हैं, वो इंडिया से हैं। तो इसलिए ये जो इंडियन स्टूडेंट हैं बहुत सारे, उसमें फिर नौकरी मिल जाती है, वहीं सेटल हो जाते हैं। और जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर है, तो ये जो दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं उनको मजबूती देने का एक आधार भी बन जाता है।
तो ब्रिटेन के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।